हे गूगल, पेट के बारे में कुछ बताओ। नवभारत टाइम्स डॉट इंडिया टाइम्स डॉट कॉम वेबसाइट के अनुसार हमारे पेट में एसिड भोजन को पचाने का काम करता है, लेकिन कई बार पेट में एसिड जरूरत से ज्यादा बनने लगता है। अब पेट में भोजन कम और एसिड ज्यादा हो जाता है, जिससे कि एसिडिटी की समस्या हो जाती है। हे गूगल, शुगर के बारे में कुछ बताओ। अपोलो अस्पताल के अनुसार रोगों का समूह जिसके कारण रक्त में अत्यधिक शर्करा हो जाती है, उच्च रक्त शर्करा। हे गूगल, ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार रक्तचाप रक्त वाहिकाओं की बाहरी झिल्ली पर रक्त संचार द्वारा डाले गए दबाव है और यह प्रमुख जीवन संकेतों में से एक है। संचरित रक्त का दबाव धमनियों और केशिकाओं के माध्यम से हृदय से दूर और नसों के माध्यम से हृदय की ओर जाते समय कम होता जाता है। हे गूगल, नसों के बारे में कुछ बताओ। पत्रिका.com वेबसाइट के अनुसार हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में नसें भी शामिल हैं, जो रक्त संचारित करती रहती है, जो हमें जिंदा रहने के लिए सबसे अहम होता है। लेकिन कई बार कुछ कारणों के चलते हमारी नसें कमजोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें कई तरह की शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हे गूगल, ब्लड के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार चित्र ब्लड क्राइस्लाव.png थंब राइट मानव शरीर में लहू का संचरण लाल शुद्ध लहू नीला अशुद्ध लह है, जो लहू वाहिनियों के अंदर विभिन्न लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। हे गूगल, हाई प्रेशर के बारे में आप कुछ बताओ। अपोलो अस्पताल के अनुसार ऐसी स्थिति जिसमें खून धमनी की दीवारों पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है। हे गूगल, ब्रेन के बारे में कुछ बताओ आप। विकिपीडिया के अनुसार रेलगाड़ी शब्द दो शब्द रेल और गाड़ी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है रेल पर चलने वाली गाड़ी। 28 दूसरे शब्दों में एक रेलगाड़ी या ट्रेन वाहनों की एक जुड़ी हुई श्रृंखला है, जो एक निश्चित स्थायी पथ पर चलकर माल और सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। हे गूगल, ब्रेन के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार मस्तिष्क जंतुओं के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र है। यह उनके आचरणों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। स्तनधारी प्राणियों में मस्तिष्क सिर में स्थित होता है तथा खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रहता है। यह मुख्य ज्ञानेंद्रियों आंख नाक जीभ और कान से जुड़ा हुआ उनके करीब ही स्थित होता है। हे गूगल, कानों के बारे में कुछ बताओ। इसकी कुछ जानकारी यहाँ दी गई है। कान के बारे में बताओ। BBC.com वेबसाइट के अनुसार कान के मैल में मोम होता है, लेकिन यह मूल रूप से मृत केराटिनोसाइट्स कोशिकाओं का बना होता है। कान का मैल कई पदार्थों का मिश्रण होता है। करीब 1000 से 2000 के बीच ग्रंथियां एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड बनाती हैं। हे गूगल, जीहा के बारे में कुछ आप बताओ। मैं आपकी गूगल असिस्टेंट हूँ। गूगल से बात करने का एक नया तरीका। हे गूगल, जीभ के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार जीव शब्द जीव विज्ञान में सभी जीवन सन्निहित प्राणियों के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे कशेरुकी जंतु कीट पादप अथवा जीवाणु। एक जीव में एक या एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। जिनमें एक कोशिका पाया जाता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक से अधिक कोशिका होने पर उस जीव को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। हे गूगल, नाक के बारे में आप कुछ बताओ। माफ करें, मैं समझी नहीं। हे गूगल, नाक के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार नाक रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाने वाला छिद्र है। इससे हवा शरीर में प्रवेश करती है, जिसका उपयोग श्वसन क्रिया में होता है। हे गूगल, किडनी के बारे में आप कुछ बताओ। मुझे नहीं पता कि मेरे पास उसका उत्तर है या नहीं, लेकिन मुझे वेब पर यह कुछ जानकारी मिली है। आजतक.in वेबसाइट के अनुसार दाहिनी किडनी लीवर के ठीक नीचे होती है और मानव के आंतरिक अंगों में सबसे बड़ी होती है।
बाईं तरफ की किडनी दाहिनी की अपेक्षा छोटी होती है। 5. किडनी में 1.15 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। है गूगल, हाई प्रेशर के बारे में आप कुछ बताओ। अपोलो अस्पताल के अनुसार ऐसी स्थिति जिसमें खून धमनी की दीवारों पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है। गूगल, जड़ी बूटी के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार जड़ी बूटी ऐसी वनस्पतियों को कहते हैं जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए उपयोगी हो या सुगंध आदि प्रदान करती हो। जड़ी बूटी का विशेष महत्व उनके औषधीय गुण के कारण है। इसका इस्तेमाल औषधीय रूप में वर्षों से किया जाता रहा है, लेकिन वर्तमान में इस परंपरा में थोड़ा बदलाव आया है।